हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो जहां पर हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, दैट इज आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लेके आ चुकी हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो मेरी थी अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, बिकॉज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू हो या पीएचडी इंटरव्यू हो आपसे पूछा ही जाता है। तो क्या फॉर्मेट होगा, किस सीक्वेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन दैट वीडियो। आप उसको देख सकते हो। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी इस सीरीज में ऑफ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, जहां पर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वो क्वेश्चंस जो आपसे पीएचडी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो कॉमन क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके पीएचडी इंटरव्यू में आपको फेस करने को मिल सकते हैं, एंड इनको आपको प्रिपेयर करके जाना है ताकि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सके। एंड जितना अच्छा आपका पीएचडी इंटरव्यू होगा, जितने अच्छे से आप अपने आप को वहां प्रेजेंट करोगे, उतना ज्यादा चांस होगा कि यू गेट इनटू योर पीएचडी एट दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इन योर पीएचडी, मतलब ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस होगा, ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो। बिकॉज अगर हम बात करें तो हमारा मास्टर्स क्लियर हो गया, एंड इसके बाद जो मेजर स्टूडेंट्स या जो मेजरली जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो है कि मास्टर्स हो गया है, वी शुड गो इनटू द जॉब। अब जॉब करें ताकि अपने आप को एज वेल एज अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट कर सके। तो वाई आर यू चूजिंग पीएचडी, वाई आर यू चूजिंग रिसर्च। अब इसके पीछे ना उनका एक अंदर से उनको एक डिजायर होता है कि वो जान सके, एक नोशन होता है ये क्वेश्चन पूछने के पीछे, एंड दैट इज कि ये आपको फाइंड आउट वो कर सके कि आर यू द राइट कैंडिडेट। ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में पीएचडी छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि बहुत से लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन ड्यूरेशन ज्यादा होता है, 3 to 5 years 8 years तक आपकी पीएचडी जाती है। तो क्या इतने लंबे टाइम तक ये स्टूडेंट रहेगा पीएचडी में हुक? ऐसा तो नहीं है वो बीच में पीएचडी छोड़ के चला जाएगा, मतलब कि हमने स्टूडेंट को एडमिशन भी दे दिया बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड फिर इस स्टूडेंट ने बीच में पीएचडी ड्रॉप कर दी। तो ये क्वेश्चन पूछने का रीजन नोशन ये होता है कि दे शुड फाइंड आउट कि हाँ आपके अंदर वो स्पार्क है, आप एक्चुअली विलिंग हो पीएचडी करने के लिए, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर द नेम सेक, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कंपोज करना है, बहुत अच्छे से आंसर बनाना है और रखना है, एंड आपके बताने के तरीके में दिखना चाहिए कि येस यू आर पैशनेट अबाउट योर टॉपिक, यू आर पैशनेट टू डू रिसर्च इन दिस टॉपिक, एंड आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपने क्यों पीएचडी का सोचा। तो यू कैन स्टार्ट कि मैं जब ग्रेजुएशन में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो आई केम अक्रॉस दिस टॉपिक, या उससे पहले भी जो भी आपका रीजन होगा वही आंसर रखना कि I came across this topic and I'm very interested in doing this research in this topic, and फिर उसको आप आगे इसके build कर सकते हो। Coming on to the next question जो आपसे पूछा जाता है, what do you plan to do after you complete your PhD? क्या प्लान है? इट्स बेसिकली आपका ना वो साइट देखना चाहते हैं, आप किस तरह से खुद को देख रहे हो पीएचडी में, आप कितना इंटरेस्टेड हो, आप किस तरह से खुद को देख रहे हो, आपकी क्या करियर एस्पिरेशंस हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इट इज कि आप क्या पीएचडी के बाद करना चाहते हो। दो वट एवर योर आंसर इज कि आपको जॉब पे जाना है, यू वांट टू वर्क एज अ प्रोफेसर, या जो भी आपका एम है, यू शुड बी प्रिपेयरिंग दैट एंड यू शुड बी टेलिंग इट कॉन्फिडेंटली। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं बाय जस्ट टेलिंग ऑल देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस में कि आई डोंट सी एनी वीकनेस इन माई सेल्फ, या माई स्ट्रेंथ इज दैट आई डोंट हैव एनी वीकनेस। मतलब इस तरह का हम बहुत वेग सा आंसर देते हैं। बट अगर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आप अपनी स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस दोनों रखोगे। स्ट्रेंथ रखोगे तो आप इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ रखोगे, दीज आर माई स्ट्रेंथ। मैं अपने आप को लाइक आप अच्छा कम्युनिकेटर मानते हो, अपने आप को बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो कि मुझे नॉलेज गेन करना, नॉलेज लेना मुझे बहुत पसंद है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ रखोगे अकॉर्डिंगली। एंड वीकनेस में भी आप रख सकते हो कि दिस इज माई वीकनेस। लेकिन जब आप वीकनेस अपनी रख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि वीकनेस साथ साथ, आप वीकनेस के साथ साथ ये भी पुट अप करोगे कि मैं अपने आप को इस तरह से देखता हूं एंड मेरा ये प्लान है कि मैं इस तरह से अपनी इस वीकनेस को काउंटर करूंगा। तो दिस इज द सैम्पल आंसर जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसको देख सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ अगेन, आप किसी भी स्ट्रेंथ एंड किसी और की स्ट्रेंथ और वीकनेस लाइक यहाँ पर आपने पढ़ा हो जाके सेम आपको नहीं बोलना है। जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो वीकनेस है आपको वही रखना है। एंड अगर आप वीकनेस बता रहे हो तो यू शुड बी टेलिंग कि भाई मैं इस वीकनेस को किस तरह से ओवरकम करने का प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो अगेन आपको स्ट्रेंथ अपनी रखनी है वही जो आप एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ है, एग्जैजरेट नहीं करना है, बहुत बढ़ा के नहीं बोलना है। एंड स्ट्रेंथ के आप कॉन्फिडेंटली रखोगे, यू शुड नॉट बी लाइक बोस्टिंग कि हाँ भाई ऐसे है वैसे है। तो आप अपनी वो स्ट्रेंथ रखो जो एक्चुअली है, कॉन्फिडेंटली रखो। आप सपोर्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से, एंड वीकनेस को भी अगेन आपको बताना है कि किस तरह से आपका प्लान है कि आप इस वीकनेस को ओवरकम करोगे। डिस्क्राइब योर रिसर्च, तो आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है जो आपने प्लान किया है उसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब योर रिसर्च। बहुत शॉर्ट रखना अपना डिस्क्रिप्शन, लाइक 2-3 मिनट्स में अपनी रिसर्च को आप डिस्क्राइब करना। एंड मेक श्योर कि वो जो प्रेजेंटेशन है ना बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप प्रॉपर टर्म्स का यूज करो क्योंकि इट्स योर रिसर्च वर्क, तो आप प्रॉपर टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स का यूज करके अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करो। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपकी रिसर्च के ऊपर। तो रिसर्च, आपकी जो रिसर्च है और उससे रिलेटेड जो आपके एरियाज हैं उसके ऊपर एक अच्छी कमांड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, वाई दिस प्रोजेक्ट ओनली, कोई और टॉपिक क्यों नहीं आप ले रहे हो, वाई ओनली दिस प्रोजेक्ट। तो अगेन आपको उसको डिफेंड करना है कि आप यही टॉपिक क्यों देख रहे हो, आपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ी है, पास में क्या रिसर्च हुई है, एंड आपको क्यों लग रहा है कि हमें ये रिसर्च करनी चाहिए, इस टाइम के अकॉर्डिंग ये टॉपिक क्यों रेलिवेंट है, आप इसके ऊपर बात कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाउ यू विल फंड योर प्रोजेक्ट। तो देखो दो तरीके होते हैं। अगर आप जेआरएफ से जा रहे हो, 1 मिनट, यस, देखो अगर आप जेआरएफ से जा रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड मतलब फंडिंग की बात करूं तो फंडिंग की अगर मैं बात करूं, आपको जेआरएफ कर रहे हो तो यू हैव एक्सपेंसेस विथ यू, आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो। लेकिन कई बार होता है कि हम जेआरएफ के थ्रू नहीं जा रहे हैं, वी हैव जस्ट क्लियर्ड नेट, एंड हो सकता है आप नॉन नेट हो, राइट, नॉन नेट हो, तो उस टाइम पे आपको जो यूनिवर्सिटी पैसे देती है ना, इट इज अराउंड 8,000। तो अगर 8,000 आपको मिल रहा है, आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को फंड करने का सोच रहे हो, एज वेल एज आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करोगे। 3 साल एटलीस्ट आपको काम करना है या 5 साल आपको रिसर्च करनी है, तो आप अपने एक्सपेंसेस किस तरह से मीट करोगे, राइट। आप ये क्वेश्चन पूछने के पीछे यही होता है कि वो और जान सके कि भाई आप क्या सच में इस रिसर्च वर्क को करना चाहते हो, एंड किस तरह से आप फंडिंग का सोच रहे हो। बिकॉज ऑब्वियसली 8,000 की बात करें जो यूनिवर्सिटी आपको देता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ जो आपको 5 साल के लिए आपका खर्चा निकालेगा, आपको 5 साल चला सकता है। तो फंड कैसे करने का सोच रहे हो, जेआरएफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अदरवाइज ऑल्सो आप जेआरएफ है तब भी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना। अगर आप नेट या नॉन नेट कैंडिडेट हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ जानना चाहेंगे कि भाई इतने कम पैसे में आप अपना कैसे चलाने वाले हो ये पूरा जो रिसर्च का एक्सपेंस है, एज वेल एज कि आप अपने एरिया के बारे में जानते हो कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो क्या करेंगी, आपके प्रोजेक्ट को फंड कर सकती हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं, एक्चुअली कौन कौन सी बॉडीज हैं जो आपकी रिसर्च के एरिया के अंडर आएंगी एंड वो आपके रिसर्च वर्क को फंड करेंगी। तो आप देख के जाओगे कौन कौन सी बॉडी हैं जो मेरे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड है, जहां से हमें फंडिंग हम आगे चल के प्रोक्योर कर सकते हैं। तो यू शुड अकॉर्डिंगली टेल कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है एंड मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखा है कि दीज ऑल बॉडीज डू फंड दीज काइंड्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो मेरा प्लान यही है कि मैं अपने रिसर्च प्रपोजल जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरी जब एक रिसर्च का फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो आई विल बी अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप अंडर दीज बॉडीज एंड आई विल बी फंडिंग माई प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी चूज यू, हम आपको ही चूज क्यों करें, जो और कैंडिडेट्स हम उनको चूज क्यों नहीं करें। तो अगेन आपको यहाँ कॉन्फिडेंटली असर्टिवली अपनी बात रखनी है कि आप हाउ यू आर द राइट कैंडिडेट, हाउ यू आर एक्चुअली विलिंग टू डू रिसर्च, किस तरह से आप जो है अपनी नॉलेज से कुछ नया इस एरिया में दे सकते हो। यू शुड बी टेलिंग, अगैन यहाँ बोस्ट नहीं करना है, यहाँ कॉन्फिडेंटली रखना है कि भाई मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ एंड ये टॉपिक इतने रेलिवेंट है लुकिंग एट द करेंट सिनारियो, एंड मैं अपनी टॉपिक से ये नॉलेज दे सकता हूँ टू द सोसाइटी, एंड मैं अपने एरिया में ये चीजें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, एंड दैट इज वाई आई सी माई सेल्फ एज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क, फॉर दिस पर्टिकुलर पोजिशन, राइट। क्या डिफिकल्टी आपको लग रही है कि इस रिसर्च के अंदर आ सकती है, आपको फेस करने को मिल सकती है। तो डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको लग रहा है कि जब आप एक्सपेरिमेंट सपोज करने का सोच रहे हो तो इस टाइम पे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अपने रिसर्च एरिया की अच्छी नॉलेज रखते हो, मतलब आप रिलेटेड लिटरेचर पढ़ोगे,
वहां देखोगे क्या डिफिकल्टी आई, देन यू विल थिंक कि अगर मैं इससे रिलेटेड एरिया में रिसर्च कर दूं मुझे क्या डिफिकल्टी आ सकती है। तो उस डिफिकल्टी के बारे में भी आप थोड़ा सा देख के जाओगे, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डिफिकल्टी आपको लग रही है कि रिसर्च के अंदर आपको फेस करने को मिल सकती है, एंड सिर्फ नॉट डिफिकल्टी, आपको क्या लग रहा है कि कैसे आप इसके ऊपर काम करोगे, कैसे इस डिफिकल्टी को कोप करोगे। नेक्स्ट है, व्हाई हैव यू चोजन द पीएचडी एट दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों, क्योंकि पीएचडी तो आप कहीं से भी कर सकते हो, ये यूनिवर्सिटी क्यों, राइट। तो अब आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है कि यू रेड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, आपने यहाँ जो गाइड है, आप गाइड के बारे में जरूर से देख के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आपके टीचर्स हैं ना, उनको देख के जाना, एंड यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चन लाइक दिस कि आई हैव सीन सो एंड सो गाइड एंड ही वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, जो भी आपका एरिया है आप उसको कोट करोगे कि मैंने देखा है ये गाइड है एंड ही वर्क्स इन दिस एरिया एंड देयरफॉर मैं इनके गाइडेंस के अंदर, इफ देर आर मोर टीचर्स आप उनके नाम ले सकते हो, कि मैं उनके गाइडेंस के अंदर अपना रिसर्च करना चाहता हूँ एंड देयरफॉर आई हैव चोजन दिस यूनिवर्सिटी। आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हो कि लाइक आई कम अक्रॉस एंड मैंने रैंकिंग देखी है एंड देयरफॉर आई वांट टू वर्क विद दिस यूनिवर्सिटी। आप इस तरह से अपना आंसर फ्रेम करोगे। गाइड के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि आप किस गाइड के अंदर कौन सा रिसर्च करना चाहते हो। तो मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपको क्या पता है, आप क्या पहले से थोड़ा सा रिसर्च वर्क करके आए हो, यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च तो करना चाह रहे हो, बट क्या आपने अपना बेसिक होमवर्क किया या नहीं किया है। तो यस, आपको गाइड का पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपको यहाँ पे टीचर्स हैं और किन किन सब्जेक्ट में उनकी स्पेशलाइजेशन है, एंड अकॉर्डिंगली आप इस आंसर को रखोगे कि आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर गाइड, ही स्पेशलाइज इन दिस एरिया एंड इनके अंदर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, एंड दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी। कॉन्फिडेंटली अगेन आपको अपनी बात रखनी है। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं आपके पीएचडी इंटरव्यू में। कॉमन क्वेश्चंस हैं, काफी ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम हाउ टू डिस्क्राइब, हाउ यू विल डिस्क्राइब योर सेल्फ, राइट। आप किस तरह से खुद को डिस्क्राइब करोगे और टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है। इसके अलावा दीज आर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पीएचडी इंटरव्यू में। अगर हम इनको पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तो काफी ज्यादा हमारा इंटरव्यू अच्छा होने के चांसेस हैं, जितना अच्छा हमारा इंटरव्यू होगा उतना ज्यादा हमारा सिलेक्शन का चांस है into PhD in our dream college, dream university, right? So yes, do prepare for these questions and also मुझे comment में बताना कैसा लगा ये आपको वीडियो, and what kind of video you want me to make regarding your interview और your interview series में मैं और कौन सी वीडियो लाऊं। मैंने कुछ वीडियोस प्लान करी हुई हैं, बट आपके सजेशंस जो होंगे एंड अगर वो सजेशंस मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट वाज इट। इस सीरीज की थर्ड वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी, बट मेक श्योर कि यू स्टार्ट योर ग्राउंड वर्क, यू स्टार्ट योर होमवर्क एंड आप इन क्वेश्चंस पे प्रिपरेशन करना शुरू करो। इन क्वेश्चंस पे आपका जो भी आंसर होगा आप उसको कमेंट में भी लिख सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, एंड कलेक्टिवली विथ मी एंड अदर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन का आंसर और अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि आप टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आके इस वीडियो के ही कमेंट में आप अपने आंसर्स लिखो। इससे एक चीज होगी कि मैं भी देखूंगी उस क्वेश्चन, मैं उस आंसर को देखूंगी, अगर मुझे लगेगा आई विल हेल्प यू कि एक आंसर्स को थोड़ा सा आप इस तरह से रिफ्रेम कर सकते हो, एंड ऑल्सो जो आपके साथ के लोग होते हैं ना वो आपको कई बार बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, जिससे कि आपको और आइडिया मिलता है कि हाँ इस तरह से हम इस आंसर को पुट अप कर सकते हैं। तो इट विल बी वेरी बेटर अगर आप लोग आओगे और आप लोग अपने आंसर्स यहाँ पे शेयर करोगे, जिससे कि आप लोग एक दूसरे से सीखोगे एंड कलेक्टिवली यू कैन डू योर इंटरव्यू like a champion. So yes, that was it everyone. Thank you so much. Have a great day ahead. Stay safe. Bye bye.